हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको आज सुबह हमें पवित्र शास्त्र में गहराई से जानने के लिए एकत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता, हम 10 आज्ञाओं के बारे में सीख रहे हैं और कैसे बाइबल की पूरी 66 पुस्तकें हमारे पिता के इस मुख्य संदेश 10 आज्ञाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। पिता, हम आपके सामने स्वीकार करते हैं कि अपनी मानवीय शक्ति और मानवीय मन से हम 10 आज्ञाओं में निहित प्रेम और अनुग्रह की गहराई को नहीं समझ सकते। हम प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र आत्मा के साथ हमारे सभी दिलों को छुएं ताकि हम अपने दिलों की आंखें खोल सके और आपके अद्भुत गहन प्रेम और सद्भावना और इरादे को देख सके जो आपने हमारे लिए 10 आज्ञाओं की आज्ञा देते समय रखे थे। हम प्रार्थना करते हैं कि ये आयतें हजारों साल पहले घटित प्राचीन ग्रंथों के रूप में न रहें, बल्कि ये शब्द हमारे दैनिक जीवन में जीवंत और सक्रिय हो जाएं, ताकि हम आपकी वाचा के कर्ता और रखवाले बन सकें। हम इस समय को आपके प्रति समर्पित करते हैं, पिता, और हम यह सब हमारे अनमोल उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। आमीन। ठीक है, सभी का स्वागत है। आज फरवरी के इस महीने में हम 10 आज्ञाओं की जांच करने जा रहे हैं। हमारे पास 4 सत्र है और आज हम 10 आज्ञाओं का एक बुनियादी परिचय देंगे। मैंने इसका शीर्षक ईश्वर के साथ सबसे बड़ी गलतफहमी रखा है, क्योंकि आज बहुत से विश्वासी जानते हैं कि 10 आज्ञाएं हैं, फिर भी हमें उनका पालन करना बहुत मुश्किल लगता है। कभी-कभी हम उन्हें अपने जीवन से अलग कर देते हैं, यह सोचकर कि 10 आज्ञाओं का पालन करना असंभव है। इसलिए हम वास्तव में उनके बारे में अधिक जानने या उनका पालन करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। लेकिन यह ईश्वर के लिए समान नहीं है, जिसने कानून बनाया। इसलिए आज हम यह जांचने जा रहे हैं कि ईश्वर का अंतिम इरादा क्या था जब उसने हमें 10 आज्ञाएं दी। आइए कुछ गलतफहमियों से शुरू करें जो हमें 10 आज्ञाओं के बारे में हो सकती है। आज सुबह आज आज बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि 10 आज्ञाएं हमारे जीवन पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि सबसे पहले वे प्राचीन कानून हैं। ये कानून बहुत पहले हुए थे, इसलिए हम वास्तव में उन्हें आज के जीवन पर लागू नहीं कर सकते। यहाँ कुछ शास्त्र दिए गए हैं जिनकी हमें जांच करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि यह सच नहीं है। कानून प्राचीन नहीं है, यह आज भी जीवित और सक्रिय है। बाइबल में 10 आज्ञाएं 2 स्थानों पर पाई जाती है। पहली बार निर्गमन अध्याय 20 में और दूसरी व्यवस्था विवरण अध्याय 5 में। निर्गमन अध्याय 20 में परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर उतरे और लोगों से बातें की। परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतरे और लोगों से बातें की। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 में मूसा ने कनान में प्रवेश करने से ठीक पहले जंगल की 40 साल की यात्रा के बाद परमेश्वर के नियमों और आज्ञाओं को दोहराया। दूसरे शब्दों में 10 आज्ञाएं उनकी जंगल की यात्रा की शुरुआत में और जंगल की यात्रा के अंत में घोषित की गई। यह अकेले हमें बताती है कि इज़राइलियों के लिए कनान की भूमि में प्रवेश करने और भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए 10 आज्ञाएं कितनी महत्वपूर्ण है। व्यवस्था विवरण 5 का 2 से 3 में मूसा 10 आज्ञाओं को इस प्रकार समझाता है। यहोवा हम लोगों के परमेश्वर ने होरेब सिनै पर्वत पर हमारे साथ वाचा की थी। हम जानते हैं कि माउंट होरेब माउंट सिनाई का दूसरा नाम भी है, जिसे ईश्वर का पर्वत भी कहा जाता है। वाचा माउंट सिनाई पर की गई वाचा को संदर्भित करती है, लेकिन माउंट सिनाई पर की गई वाचा का मूल 10 आज्ञाएं हैं। मूसा आगे बताते हैं कि यहोवा ने यह वाचा हम लोगों के पूर्वजों के साथ नहीं की थी, अपितु हम लोगों के साथ की थी। हाँ, हम लोगों के साथ जो यहाँ आज जीवित हैं। पद 2 और 3 में हम अपने परमेश्वर
हमें और अपने पिता को देखते हैं। यह अभिव्यक्तियां वाचा की वर्तमान पर जोर देती हैं। दूसरे शब्दों में, यह वाचा अतीत में पूर्वजों के साथ की गई पुरानी वाचा नहीं है, बल्कि यह हमारे साथ की गई वाचा है, जो अभी परमेश्वर के सामने जीवित और खड़े हैं। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की वाचा का समय हमेशा मौजूद रहता है। यह हमेशा आज ही है। वाचा का स्थान सिनै पर्वत तक सीमित नहीं है। मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने होरेब में हमारे साथ वाचा बांधी, लेकिन हम सभी के साथ भी जो आज यहाँ जीवित हैं। यह हमें बताता है कि वाचा का स्थान केवल प्राचीन सिनै पर्वत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें यहाँ और भी दूसरी पीढ़ी शामिल है जो वादा किए गए देश कनान की भूमि में प्रवेश करने वाली है। परमेश्वर की वाचा हमारे साथ बांधी गई है जो अभी यहाँ रह रहे हैं। यह पद हमें बताता है कि हम आध्यात्मिक दूसरी पीढ़ी हैं। हम जो कनान में प्रवेश करने से ठीक पहले यहाँ पहुंचे हैं। हम इस वाचा के दूसरे पक्ष हैं। 10 आज्ञाओं के बारे में एक और गलतफहमी यह है कि वे केवल इजरायलियों के लिए है, हमारे लिए नहीं, विश्वासियों के लिए नहीं। आइए व्यवस्था विवरण 29 का 14 से 15 पर नजर डालें। हमें कहा गया है, यहोवा अपना वचन देकर केवल तुम लोगों के साथ ही वाचा नहीं कर रहा है, वह यह वाचा हम सभी के साथ कर रहा है जो यहाँ आज यहोवा अपने परमेश्वर के समान खड़े हैं। किंतु यह वाचा हमारे उन वंशजों के लिए भी है जो यहाँ आज हम लोगों के साथ नहीं है। यह वाक्यांश जो लोग आज हमारे साथ नहीं है, वाचा में शामिल पक्षों के असीम असीम विस्तार को दर्शाता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर जो वाचा घोषित की, वह वाचा जिसे मूसा ने कनान देश में प्रवेश करने से ठीक पहले फिर से समझाया, वह समय और स्थान दोनों से परे है। इस वजह से कानून के प्राप्तकर्ताओं ने न केवल शारीरिक यहूदी शामिल है, बल्कि आंतरिक यहूदी भी शामिल है जो दिल से खतना किए हुए हैं। गलातियों 3 का 29 में यह कहा गया है, और क्योंकि तुम मसीह के हो तो फिर तुम इब्राहिम के वंशज हो और परमेश्वर ने जो वचन इब्राहिम को दिया था उस वचन के उत्तराधिकारी हो। इसलिए हम आध्यात्मिक इजरायली हैं जिन्हें कनान की भूमि को अपने अधिकार में लेने का विशेषाधिकार है। यही कारण है कि हिस्ट्री ऑफ रिडम्पशन श्रृंखला, मुक्ति का इतिहास श्रृंखला के पुस्तक 7 के लेखक ने 10 आज्ञाओं को सभी पीढ़ियों के लिए वाचा शीर्षक दिया है। वह यह गहरा बयान दे रहा है कि 10 आज्ञाएं प्राचीन कानून नहीं है, वे केवल इजरायलियों के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान जीवित कानून है जो आज सभी विश्वासियों पर लागू होते हैं। सिनै वाचा को मध्यस्थ मूसा के माध्यम से पुष्टि की गई थी, जबकि नई वाचा में विकसित हुई और यीशु मसीह द्वारा हमारे लिए मध्यस्थता की गई। सिनै वाचा और नई वाचा दोनों का मूल 10 आज्ञाएं हैं। यीशु अक्सर पुराने नियम का संदर्भ देते हैं और कहते हैं कि सभी आज्ञाओं का मूल 2 सबसे बड़ी आज्ञाएं हैं। अपने ईश्वर से अपने पूरे दिल, दिमाग और आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो। अब आइए एक और गलत धारणा को संबोधित करें। यह एक कानून है। हम अनुग्रह के माध्यम से रह रहे हैं, इसलिए हमें कानून का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु के आ जाने के कारण अब व्यवस्था वैध नहीं रही, लेकिन यह सच्ची नहीं है। यह सच नहीं है। मत्ती 5 का 17 से 19 में यीशु ने इसके विपरीत कहा, यह मत सोचो कि मैं मूसा के धर्म नियम या भविष्य वक्ताओं के लिखे को नष्ट करने आया हूँ। मैं उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूँ। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाते, मूसा की व्यवस्था का एक एक शब्द और एक एक अक्षर बना रहेगा।
वह तब तक बना रहेगा जब तक वह पूरा नहीं हो लेता। यीशु आगे बताते हैं कि 10 आज्ञाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं, इसलिए जो इन आदेशों में से किसी छोटे से छोटे को भी तोड़ता है और लोगों को भी वैसा ही करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में कोई महत्व नहीं पाएगा। किंतु जो उन पर चलता है और दूसरों को उन पर चलने का उपदेश देता है, वह स्वर्ग के राज्य में महान समझा जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी, जैसा कि हम 10 आज्ञाओं के पीछे के रहस्य को समझने के लिए तरसते हैं, वे बने जो उन्हें मानते हैं और सिखाते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवारों, अपने बच्चों और अपने दोस्तों के लिए भी। व्यवस्था को समझकर और व्यवस्था का पालन करके हम सभी राष्ट्रों के लिए 10 आज्ञाओं के शिक्षक बन सकते हैं। एक और गलत धारणा यह है कि व्यवस्था हमारी गर्दन पर एक बहुत भारी जुआ है। हमें उस व्यवस्था के बारे में सोचना तनावपूर्ण लगता है जिसका हमें पालन करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर इसके विपरीत कहता है। निर्गमन 20 का 1 से 2, जो 10 आज्ञाओं की प्रस्तावना है, इस कथन से शुरू होता है, तब परमेश्वर ने यह बातें कही, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया। मैंने तुम्हें दासता से मुक्त किया। इसलिए तुम्हें निश्चय ही इन आदेशों का पालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि वह सच्ची आज़ादी देने वाला है। इसलिए 10 आज्ञाओं का मूल उद्देश्य डरावना या भयावह नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि वे परमेश्वर का सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है? यह अच्छी खबर है। उसकी अच्छी खबर जो प्रेम और अनुग्रह से भरपूर है। यह उसका सुसमाचार है जिसने दासों को सच्ची आज़ादी दी। वे मिस्र में गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया और उन्हें सच्ची आज़ादी देने के लिए छुड़ाया। उस आज़ादी को 10 आज्ञाओं जीवन के नियम के साथ सील कर दिया। भाइयों और बहनों, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। आमीन। जब परमेश्वर से दूर दुनिया में हम रह रहे थे, अक्सर इस दुनिया के दूसरे देवताओं की सेवा कर रहे थे और शैतान के उत्पीड़न के तहत गुलामी के कारण दयनीय जीवन जी रहे थे। तब यीशु आए और क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू से हमें छुड़ाया। कुलस्सियों 1 का 13 और 14 हमारी आज़ादी की घोषणा करता है। परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया। उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, यानी हमें मिली है हमारे पापों की क्षमा। यीशु ने हमें कैसे स्वतंत्रता दी, यह शास्त्रों में बार बार दोहराया गया है। इसलिए 10 आज्ञाएं वे नियम हैं जो हमें सच्ची स्वतंत्रता का उपहार देते हैं। आइए इनमें से कुछ आयतों पर नजर डालें। रोमियो 8 का 21 में यह कहा गया है कि यह भी कभी अपनी विनाशमानता से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की शानदार स्वतंत्रता का आनंद लेगी। आमीन। साथ ही गलातियों 5 का 1 में कहा गया है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। लूका 4 का 18 में उसने हमें मुक्ति दी। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 17 में कहा गया है, देखो, जिस प्रभु की ओर से मैं इंगित कर रहा हूँ, वही आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है, वहाँ छुटकारा है। यूहन्ना 8 का 32 में यीशु कहते हैं, तो सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। बाइबल में हमें कई शास्त्रों में परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में हमारी इन गलत धारणाओं को देखते हुए परमेश्वर लगातार कहता रहता है कि यह सच नहीं है। आपको 10 आज्ञाएं देने का उसका उद्देश्य आपकी स्वतंत्रता और खुशी है। मैं वास्तव में प्रार्थना करता हूं कि एक विश्वासी होने के नाते हम यीशु मसीह में उनकी सच्ची मुक्ति और उद्धार का स्वाद चख सकें।
हम वास्तव में परमेश्वर के हृदय को समझ सकें जिसने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं। मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा प्रार्थना के साथ इन अध्ययनों में शामिल हो सकते हैं। ऐसे दिलों की मांग कर सकते हैं जो खुले हों ताकि हम खुद को परमेश्वर के हृदय के साथ जोड़ सकें और अब गलत धारणाएं न रखें। आइए एक नज़र डालते हैं कि 10 आज्ञाएं कितनी अद्भुत हैं, थोड़ा और विशेष रूप से। ये ऐसे नियम हैं जिन्हें वादा किए गए देश में रखा जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए। याद रखें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक कनान में प्रवेश करने से पहले की है। कानून कनान में प्रवेश करने के बाद नहीं, बल्कि पहले घोषित किया गया था। यह वादा किया गया देश, जहां हम सभी जाना चाहते हैं, 10 आज्ञाओं के माध्यम से और भी अधिक ठोस और वास्तविक बन गया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक पर व्यवस्था विवरण की पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर की सभी 10 आज्ञाएं सिनाई वाचा के माध्यम से दिए गए उनके आदेश, नियम और कानून की भूमि में, माफ कीजिएगा, कनान की भूमि में इजरायलियों द्वारा पालन और अभ्यास किए जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी, यह गारंटी है कि वे निश्चित रूप से वादा किए गए देश में प्रवेश करेंगे। यह हमारे पासपोर्ट पर एक मोहर की तरह है जब हम विभिन्न देशों में प्रवेश करते हैं। कनान में प्रवेश करने के लिए ठीक पहले पुष्टि की गई यह वाचा भूमि के बारे में विवरणों से भरी हुई है। उदाहरण के लिए, यदि आप निर्गमन 23 का 10 से 33 को देखें, तो यह सबत और विश्राम वर्ष के बारे में कानूनों के बारे में बात करता है जिन्हें कनान में रखा जाना है। यह कनान में मनाए जाने वाले महान पर्वों और भूमि पर विजय प्राप्त करने के तरीके पर भी चर्चा करता है। जब हम वास्तव में 10 आज्ञाओं को समझते हैं, तो यह तथ्य कि हम इन आज्ञाओं का अध्ययन कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि हमें वादा किए गए देश में आशीर्वाद के जीवन का आनंद लेने की गारंटी है, न कि केवल हमारे मरने के बाद। यह पृथ्वी पर हमारे जीवन के बारे में है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि हम मरने के बाद ही वादा किए गए देश में जाएंगे। वह हमेशा कहता है कि यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम जीवित ही प्रवेश करोगे। आइए हम देखें कि परमेश्वर किस तरह उस देश के चमत्कारों पर जोर देते हैं जिसमें इजरायली प्रवेश करेंगे। वह उन्हें आश्वस्त करता है कि वादा किया गया देश कितना अद्भुत है। वह इस बात पर जोर देता है कि सच्चे विश्वासियों और व्यवस्था के रखवालों के रूप में यह अद्भुत जीवन हमारे सामने है। सबसे पहले वह कहता है कि जो भूमि प्रभु परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, वह हमारे लिए चुनी और तैयार की गई है। वह ही सबसे अच्छा चुनाव कर सकता है। यह कनान की भूमि है जिसे वह हमें अधिकार के रूप में देता है। यह हमारी विरासत है। वह इस बात पर जोर देता है कि यह प्रभु की भूमि है। यह दर्शाता है कि यह विशेष रूप से उसी से हमें मिली है। यह एक बहुत अच्छी भूमि है। बेशक परमेश्वर बहुत अच्छा है, इसलिए उससे मिलने वाला कोई भी उपहार बहुत अच्छा होना चाहिए। यह एक उपजाऊ भूमि है जिसमें बहुत सारे फल हैं। जंगल में रहने के बाद जहां हम खेती नहीं कर सकते, हमारे पास आखिरकार एक फलदायी जीवन होगा। इसके अलावा परमेश्वर दूध और शहद से बहने वाली भूमि का भी वादा करता है। यह अभिव्यक्ति हमेशा प्रभावशाली होती है। वह इसे एक सुखद, समृद्ध और भरपूर भूमि, बिना किसी कमी वाली भूमि के रूप में वर्णित करता है। वह एक अच्छी भूमि है और एक ऐसी भूमि है जिसके लिए प्रभु तुम्हारा परमेश्वर परवाह करता है। ये पद हमें परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और आशीर्वाद का एक अद्भुत एहसास देते हैं जिसका वादा वह हमसे करता है। यह वह जीवन है जो हमारे आगे रखा गया है। हमें इस देश में रहने में सक्षम बनाने के लिए
उसने हमें 10 आज्ञाओं से सुसज्जित किया है। इसलिए वादा किए गए देश में एक खुशहाल जीवन के लिए 10 आज्ञाएं आवश्यक है। किस तरह के आशीर्वाद हैं? अगर हम उससे प्यार करते हैं और धन्यवाद किए गए देश में रहते हुए उसके वादों पर भरोसा करते हैं और उनका पालन करते हैं, तो वह हमें हमारे हर काम में बहुतायत और समृद्धि का आशीर्वाद देगा। कुछ विशिष्ट आशीर्वादों में धन्य आजीविका शामिल है। हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उसमें संतुष्टि मिलेगी, जैसा कि व्यवस्था विवरण 11 का 14 से 15 में कहा गया है। तो मैं ठीक समय पर तुम्हारी भूमि के लिए वर्षा भेजूंगा। मैं पतझड़ और वसंत के समय की भी वर्षा भेजूंगा। तब तुम अपना अन्न, नया दाखमधु और तेल इकट्ठा करोगे, और मैं तुम्हारे खेतों में तुम्हारे मवेशियों के लिए घास उगाऊंगा। तुम्हारे भोजन के लिए बहुत अधिक होगा। दूसरा, परमेश्वर हमारे गर्भाधान को आशीर्वाद देते हैं, आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह से, क्योंकि वह हमें सलाह से वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। व्यवस्था विवरण 6 का 3 कहता है कि इज़राइल के लोगों, इसे ध्यान से सुनो और इन नियमों का पालन करो, तब सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तुम एक महान राष्ट्र बनोगे। यहोवा तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने इन सब के लिए वचन दिया है कि तुम बहुत सी अच्छी वस्तुओं से युक्त धरती को, जहां दूध और शहद बहता है, प्राप्त करोगे। तीसरा, परमेश्वर हमें दीर्घायु का आशीर्वाद देता है। वह व्यवस्था विवरण 11 का 21 है। आशीर्वाद देने के मामले में हमारा परमेश्वर बहुत शक्तिशाली परमेश्वर है। उसकी गणना किसी भी मनुष्य की गणना से बढ़कर है। जब हम व्यवस्था या व्यवस्था का अच्छी तरह से पालन करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, तो वह न केवल हमें आशीर्वाद देता है, बल्कि वह हमारी पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों और उनके बच्चों और उनके बच्चों को भी आशीर्वाद देता है। व्यवस्था विवरण 11 का 21। तब तुम और तुम्हारे बच्चे उस देश में लंबे समय तक रहेंगे, जिसे यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों को देने का वचन दिया है। तुम तब तक रहोगे जब तक धरती के ऊपर आकाश रहेगा। आमीन। कृपया विश्वास करें कि जब हम अपने पिता परमेश्वर की सेवा करते हैं और उनके वचन के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं, तो हमें इस गारंटी से चिपके रहना चाहिए कि हम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारे परिवार के सदस्य, बच्चे, रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी, सभी, हमारा परमेश्वर हमें विस्फोटक घातीय आशीर्वाद देने में सक्षम है। आमीन। इसके बाद वह हमें महान राष्ट्रों के साथ आशीर्वाद देगा। छुटकारे के सुसमाचार का हमारा आंदोलन इस सुसमाचार को सभी राष्ट्रों तक फैलाने के बारे में है। हम उस दिन का सपना देख रहे हैं जब सभी राष्ट्र खुशी से उछलते और नाचते हुए आएंगे, और वह आशीर्वाद यहाँ व्यवस्था विवरण 11 का 23 में शामिल है। यह कहता है, जब तुम उस देश में जाओगे, तब यहोवा उन दूसरे राष्ट्रों को बलपूर्वक बाहर करेगा। तुम उन राष्ट्रों से भूमि लोगे जो तुमसे बड़े और शक्तिशाली हैं। इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा की शक्ति और वचन की शक्ति से सभी राष्ट्रों को अपने अधीन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वचन है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही सभी राष्ट्रों के लिए हमारे पास आने का असली तरीका है, खुशी से उछलते और नाचते हुए। यह केवल पुस्तकों को फैलाने के बारे में नहीं है। यह केवल सेमिनार आयोजित करने के बारे में नहीं है। भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह दिन जल्दी आ जाएगा
जब सभी राष्ट्र हमारे पास आएंगे। आमीन। अगला आशीर्वाद यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में विजय की गारंटी देता है। व्यवस्था विवरण 11 का 25 में परमेश्वर कहता है, कोई व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं होगा। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उन लोगों को तुमसे भयभीत करेगा जहां कहीं तुम उस देश में जाओगे। यह वही है जिसके लिए यहोवा ने पहले तुमको वचन दिया था। हम सभी दुनिया भर में बिखरे हुए हैं, लेकिन हम जहां भी जाते हैं, चाहे मेरे बाजार में, मेरे पड़ोस में या समुद्र पार यात्रा करते हुए, परमेश्वर आप पर भय और डर बनाए रखें ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने खड़ा ना हो सके, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं, यह दिखाते हुए कि हम वही हैं जिनके दिलों में 10 आज्ञाएं गहराई से हैं। यहाँ हमने वादा किए गए देश में कानून का पालन करने के साथ आने वाली 5 आशीषों को देखा। इसलिए आज के अध्ययन का निष्कर्ष यह है, 10 आज्ञाएं मौलिक विश्वासी आचार संहिता। कानून की भूमि में जाने के लिए यह आवश्यक है। 10 आज्ञाओं के बिना हम कनान की भूमि में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हैं। हमने देखा कि परमेश्वर ने जंगल की यात्रा की शुरुआत में और फिर जंगल की यात्रा के अंत में कानून दिया। इससे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञाओं से लैस किया ताकि वे कनान में प्रवेश कर सकें और जीत सकें। हमने यह भी देखा है कि कैसे 10 आज्ञाएं एक खुशहाल धन्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अब हम 3 बिंदुओं पर गौर करेंगे कि क्यों 10 आज्ञाएं एक मौलिक विश्वासी आचार संहिता है। पहला, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उन्हें बनाया। दूसरा, परमेश्वर ने स्वयं उन्हें बोला। और तीसरा, उसने स्वयं उन्हें लिखा। यह दर्शाता है कि 10 आज्ञाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। आइए इस बारे में कुछ श्लोकों पर, कुछ आयतों पर हम नजर डालें। सबसे पहले, कानून। 10 आज्ञाएं किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर ने स्थापित की थी। वह विधि निर्माता है। शास्त्र निर्गमन 20 के 1 में इस प्रस्तावना के साथ 10 आज्ञाओं का परिचय देता है। परमेश्वर ने ये सभी शब्द कहे। तो 10 आज्ञाएं किसने कही? परमेश्वर ने कही। यह घोषणा करता है कि परमेश्वर स्वयं ही कानून का लेखक और दाता दोनों है, क्योंकि परमेश्वर शाश्वत है और क्योंकि उसके शब्द भी शाश्वत हैं। 10 आज्ञाएं भी शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं और उनकी प्रभावकारिता चिरस्थायी है। दूसरा, यह कानून न केवल स्वयं परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया था, बल्कि वह स्वयं आया और इसे वितरित किया। यह स्वयं परमेश्वर द्वारा कहा गया है। जैसे कि निर्गमन 20 का 1 में दोहराया गया है, परमेश्वर ने यह सभी वचन कहे। 10 आज्ञाएं वे पहले वचन थे जिन्हें परमेश्वर ने सीधे पूरे राष्ट्र को, पूरे लोगों को दिया था। यह अभूतपूर्व था। लाखों लोगों के पास 430 वर्ष तक एक राष्ट्र के रूप में कोई संभुता नहीं थी, क्योंकि वे मिस्र में थे। निर्गमन के ठीक 2 महीने बाद उनके सामने यह संविधान रखा गया। एक स्वतंत्र देश और स्वयं परमेश्वर का एक पवित्र राष्ट्र बनना एक अद्भुत ऐतिहासिक घटना है। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को सीधे कानून बताया। बाइबल कहती है, वे राष्ट्र कितने धन्य हैं जिन्होंने परमेश्वर को उनसे कानून बोलते हुए सुना है। वह राष्ट्र कितना धन्य है जिनके पास जब भी वे उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके पास आता है।
यह सब इस घटना के बाद व्यवस्था विवरण में लिखा गया है। निर्गमन 20 के बाद जहां परमेश्वर आए और स्वयं ये वचन बोले। ऐसा कोई बाइबल रिकॉर्ड नहीं है जहां परमेश्वर ने पूरे राष्ट्र से सीधे बात की हो, जैसा कि उन्होंने 10 आज्ञाएं देते समय किया था। विद्वान कलीश ने यह कहा, सिनाई पर 10 वचनों, जिसका अर्थ है 10 शब्द का वितरण मानव जाति के इतिहास में एक निर्णायक युग का निर्माण करता है और शायद हम मानव इतिहास में अपनी घटना के समय तक की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तीसरा, न केवल परमेश्वर ने कानून बनाया, न केवल परमेश्वर ने अपने मुंह से कानून बोला, बल्कि उसने इसे लिखा भी। व्यवस्था विवरण 9 का 10 में यह कहा गया है, तब यहोवा ने मुझे पत्थर की शिलाएं दी। यहोवा ने उन शिलाओं पर अपनी उंगलियों से लिखा है। उसने उस हर एक बात को लिखा है जिन्हें उसने आग में से कहा था जब तुम पर्वत के चारों ओर इकट्ठे थे। सभी धर्म ग्रंथ ईश्वर द्वारा प्रेरित हैं और कोई भी भविष्यवाणी कभी भी मानवीय इच्छा से नहीं की गई, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित लोगों ने ईश्वर की ओर से बात की। यही धर्म ग्रंथ है। यह बाइबल है जो हमारे पास है, जो ईश्वर द्वारा प्रेरित है। इसमें कोई भी भविष्यवाणी मानवीय इच्छा से नहीं की गई थी, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित लोगों द्वारा की गई थी, जैसा कि दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और दूसरा पत्रस 1 के 21 में कहा गया है। उन सभी भविष्यवाणियों में से 10 आज्ञाएं ही एकमात्र ऐसी थीं जो सीधे ईश्वर द्वारा कही गई थी, जो 10 आज्ञाओं के वजन और गहराई को दर्शाता है। यह एकमात्र ऐसा कानून है जिसे सीधे ईश्वर ने अपनी उंगली से लिखा है। जैसा कि व्यवस्था विवरण 4 का 13 में फिर से पुष्टि की गई है, जिसमें कहा गया है, यहोवा ने तुम्हें यह साक्षी पत्र दिया। उसने 10 आदेश दिए और उन्हें पालन करने का आदेश दिया। यहोवा ने साक्षी पत्र के नियमों को 2 पत्थर की शिलाओं पर लिखा। यह आयत विशेष रूप से इंगित करता है कि 10 आज्ञाएं परमेश्वर की उंगली द्वारा पत्थर की पट्टियों पर हमेशा के लिए लिखी गई थी। यह इस बात पर गवाही देता है कि 10 आज्ञाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और इसलिए यह आज हमारी खुशी के लिए सबसे बुनियादी, मौलिक, विश्वासी आचार संहिता है। मैं रेवरेंट अब्राहम पार्क द्वारा 10 आज्ञाओं के बारे में कही गई बातों को एक साथ समाप्त करना चाहूंगा। मैं इसे बेहतर तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, हम 10 आज्ञाओं को जाने बिना विश्वासी सुसमाचार के सार को नहीं समझ सकते, जो पूरे शास्त्र का सारांश है। इसके अलावा 10 आज्ञाओं को समझे बिना यह यीशु मसीह की पूरी तरह से नहीं समझ सकते। हम यीशु मसीह को पूरी तरह नहीं समझ सकते, जो शाश्वत जीवन का सार और ईश्वर के राज्य का रहस्य है। आज 10 आज्ञाओं के माध्यम से जीवित जल बहता है, हर विश्वासी के कानों में गूंजता रहता है और बिना रुके अपने लोगों को पुनर्जीवित करता है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि मुक्ति के इतिहास में परमेश्वर के प्रशासन के दृष्टिकोण से 10 आज्ञाओं पर ध्यान लगाने से हम यीशु मसीह को पूरी तरह से समझ सकते हैं, ताकि हम सभी बिना किसी अपवाद के अनंत जीवन का उपहार प्राप्त कर सकें। परमेश्वर की शक्ति बाइबल में उन प्राचीन दिनों की तरह ही शक्तिशाली रूप से काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे आज भी करती है।
जहाँ कहीं भी उसका वचन जाता है, उसकी शक्ति शक्तिशाली रूप से काम करती है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचनों को याद करके, उन पर विचार करके, उन पर मनन करके और उन पर पूरे दिल से विश्वास करके उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें इन आज्ञाओं का पालन करने की शक्ति प्राप्त होगी। हमारा शक्तिशाली परमेश्वर हमें सशक्त करेगा। आमीन। आइए हम अंतिम आयत के साथ समाप्त करें। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 13। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि हमसे तुमने जब परमेश्वर का वचन ग्रहण किया तो उसे मानवीय संदेश के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर के संदेश के रूप में ग्रहण किया, जैसा कि वह वास्तव में है, और तुम विश्वासियों पर जिनका प्रभाव भी है। जैसे-जैसे हम 10 आज्ञाओं को समझने के लिए करीब आते हैं, यह वचन हमारे जीवन में शक्ति प्राप्त करे। मैं आपकी प्रार्थनाओं की मांग करता हूँ। आइए हम इस पूरे सप्ताह को 10 आज्ञाओं के लिए प्रार्थना करते हुए बिताएं। परमेश्वर से पुकारें, परमेश्वर यदि आप हमारी आँखें नहीं खोलते तो हम इसे नहीं देख सकते हैं। हम इसे नहीं समझ सकते हैं। आइए हम परमेश्वर से वास्तव में अपील करें कि हम इस पीढ़ी में 10 आज्ञाओं का पालनकर्ता बनना चाहते हैं। यह साबित करते हुए कि उनके वचन, उनकी 10 आज्ञाएँ अद्भुत आज्ञाएँ हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु पिता, हम आपके अनमोल बच्चों को आपके वचन के लिए इकट्ठा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। कृपया हमें प्राचीन दिनों में वापस ले जाएँ। बाइबल के यह अध्याय जिनकी हमने जांच की है, एक जीवित दृश्य बन जाएँ, जहां हम अपने पिता परमेश्वर की जीवित आवाज़ को सुनने के लिए आध्यात्मिक माउंट सिनाई के तल पर खड़े हो सकें। आपकी आवाज़ पत्थर की पट्टियों पर लिखे गए शब्द पवित्र आत्मा की शक्ति से आपकी अपनी उँगलियों से हमारे दिलों की पट्टियों पर फिर से लिखी जाएँ। पिता, जैसे-जैसे समय अंधकार में डूबता जा रहा है, जहाँ प्रेम ठंडा होता जा रहा है और अराजकता व्याप्त होती जा रही है, हम आपकी आज्ञाओं के रक्षक बने, ताकि हम अंतिम दिनों में लाल अजगर के विरुद्ध अंतिम युद्ध में वास्तव में एक अवशेष के रूप में खड़े हो सकें। पिता, कृपया अपने बच्चों को याद रखें। कृपया हमें पवित्र आत्मा से सशक्त करें, ताकि हम इस सप्ताह को 10 आज्ञाओं की गहराई को वास्तव में समझने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए बिता सकें। हम अपने प्रिय परिवार के सदस्यों के लिए मध्यस्थता करें, जो अभी तक नहीं जानते कि आप कौन हैं, या जो अभी तक परमेश्वर के वचन की सराहना नहीं करते। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिलों और उनके दिलों को, और हमारे बच्चों और उनके बच्चों और उनके दोस्तों और उनके रिश्तेदारों को स्पर्श करें, ताकि हम वास्तव में वादा किए गए देश में खुशी, आनंद, आशीर्वाद और संतुष्टि का जीवन जी सकें, जैसा कि आपने हमें गारंटी दी है। हम आपको सारी महिमा देते हैं और इस समय के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। यीशु के अनमोल नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।